हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो जैसा कि हम पश्चिमी जेड धारा के दक्षिणी नीले कलर में बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ITCZ का जो है दायरा वो भी हम लाल कलर में बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर बनी हुई है और आज कुछ सक्रिय रह सकती है, क्योंकि कुछ केरल और आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है कुछ नमी वाली हवाएं जो है पहुंच रही है और एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बनी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से विशेषकर केरल कर्नाटक के क्षेत्रों के अंदर जो है कुछ गोवा के क्षेत्रों तक जो है मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी क्षेत्र जो है, पूर्वी तटीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों के आसपास भी हमने आपको कल ही बताया था कि एक विंड शेयरिंग जोन है, यानी जहां से बंगाल की खाड़ी से भी और वहीं राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों से भी जो हवा पहुंच रही है, शुष्क हवाएं हैं, उनकी वजह से दोनों के मिलने की वजह से जो है बादलों का निर्माण हो रहा है और अच्छी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। वहीं वहीं बात की जाए WD की, तो WD भी जो है उसका असर आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा कि कुछ दुशानबे से आगे निकलते हुए और अब जो है कुछ पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों तक ये पहुंच चुका है और इसका असर जो है आज भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है बादलों का जमावड़ा दिखाई भी देने लगा है। वहीं एक सर्कुलेशन जो है केरल कर्नाटक के आसपास पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक सर्कुलेशन जो है वो पाकिस्तान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक जो है अंडमान निकोबार के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ मौसमी प्रणालियां कुछ इस तरह से बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक हाई प्रेशर जोन जैसी गतिविधियां जो है वो अरब सागर के क्षेत्रों पर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं उच्च स्तरीय एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां जो है वो भी कुछ पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर दिखाई दे रही है, जो कि काफी ऊंचे स्तर पर जो है इस तरह की एंटी साइक्लोनिक गतिविधि बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि जेड धारा का ही जो है एक हाई प्रेशर के रूप में इस तरह की गतिविधियां बनी हुई दिखाई दे रही है। तो अभी बात करेंगे मौसम के विड्रॉल की। तो मॉनसून जो है कल भी अपनी जहां पर लास्ट एक्टिविटी थी उसी एक्टिविटी के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोई विशेष गतिविधि जो है मॉनसून के लौटने पर देखी नहीं गई है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे, कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों, कुछ तमिलनाडु के, कुछ तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए कुछ आंध्र प्रदेश, ओडिशा के क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वी भारत के आसपास भी जो है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के आसपास बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसा हमने कल आपको WD के बारे में बताया था, वैसी ही गतिविधियां जो है निरंतर बनी हुई है और धीरे धीरे जो है इसके राजस्थान तक जो है असर देखने को मिलने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, WD जो है वो तो कुछ लेह लद्दाख के आसपास में रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, मगर कुछ WD के जो बनने वाला सिस्टम है, सर्कुलेशन, वो काफी ज्यादा जो है बारिश देता हुआ दिखाई देगा, जैसा हम आपको पहले ही बता रहे थे। और विशेषकर जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र, वहीं राजस्थान के ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर जो है और लद्दाख के क्षेत्रों के अंदर भारी से बहुत भारी बारिश देने की उम्मीद जो है WD और सर्कुलेशन दोनों का मिला जुला असर जो है देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो अभी बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। तो बात की जाए राजस्थान के मौसम की, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की, जहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों की यदि बात की जाए
तो इन सभी क्षेत्रों में जो है कुछ गतिविधियां बादलों की आज देखी जा सकेगी, यानी हल्की फुल्के बादल जो है आज डब्ल्यूडी की वजह से देखे जा सकते हैं, मगर कोई विशेष बादलों की आवाजाही आज देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं नजर आ रही। और धीरे धीरे जो दिन गुजरेंगे, यानी आज से कल होते होते जो है तापमान में वृद्धि डब्ल्यूडी की वजह से देखी जा सकती है, क्योंकि जब भी कोई डब्ल्यूडी आता है तो अपने केंद्र और उसके आसपास के क्षेत्रों पर जो है काफ़ी ज़्यादा तापमान लेके आता है, और काफ़ी ज़्यादा तापमान होने की वजह से जो है मौसम कुछ गर्म दिखाई देता है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। मगर जैसे जैसे डब्ल्यूडी जो है 25 तारीख के आसपास गुजरता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे ठंडी हवाएं जो है वो पहुंचती हुई दिखाई देगी। वहीं जो तापमान बढ़ते हैं केंद्र की वजह से, वो भी जो है घटते हुए दिखाई देंगे, और लगभग जो है अब शीतलहर जैसी गतिविधियां जो है 29-30 के आसपास तक देखने को मिलने की संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही है, जिसको हम आगे वाली वीडियो में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रों की, जहां जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो आज ये सभी क्षेत्र जो है शुष्क बने रहेंगे। वहीं कुछ अरब सागर से जो है बादलों की आवाजाही विशेषकर कुछ बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है, मगर कोई विशेष बारिश जैसी गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मगर आपको बता दें कि जो डब्ल्यूडी आ रहा है उसका असर विशेषकर कुछ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जेट धारा है वो अरब सागर के ऊपर रहेगी, और उसकी वजह से अरब सागर से कुछ नमी जो है वो पहुंचती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से कुछ बूंदाबांदी से लेकर कुछ मध्यम से तेज और मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वहीं जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो पाली के जो उत्तरी क्षेत्र होंगे, मध्यम के क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों के अंदर कुछ गतिविधियां जो है बूंदाबांदी जैसी देखने को मिल सकती है, और वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिले। मगर जालोर, सिरोही के जो है क्षेत्र ज्यादातर शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कोई विशेष गतिविधि इन क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगी, मगर इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की, जहां झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों की सभी क्षेत्रों के अंदर जो है आज मौसम शुष्क बना रहेगा। साफ मौसम आज बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इन क्षेत्रों पे कोई विशेष बादलों की आवाजाही आज देखने को नहीं मिलेगी, पर कल से जो है असर देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं इन क्षेत्रों के अंदर विशेषकर झुंझुनू, सीकर, नागौर, कुछ जयपुर के उत्तरी क्षेत्र, अलवर के क्षेत्रों के अंदर जो है कुछ कल से गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं परसों जो है गतिविधियां और बढ़ती हुई देखे जाने की संभावनाएं बनी हुई है, जिसमें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों तक भी जो है कुछ असर देखने को मिल सकता है। वहीं बात की जाए विशेषकर तापमान की, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी जो है तापमान वो के वो ही रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, यानी अब 2 या 3 दिन जो है तापमान कोई विशेष बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, मगर गिने चुने इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्तरी क्षेत्र जैसे झुंझुनू, सीकर, नागौर के उन क्षेत्रों के अंदर कुछ 1 डिग्री के आसपास जो है तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं बात की जाए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की, जहां राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की ही संभावनाएं दिखाई दे रही है, मगर इन क्षेत्रों में जो है कुछ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां विशेषकर भीलवाड़ा, बूंदी के आसपास, राजसमंद, चित्तौड़ के आसपास में, वहीं कुछ कोटा के क्षेत्रों के आसपास भी जो है बनती हुई देखी जाने की उम्मीद की जा सकती है। कुछ उदयपुर जो है उनके आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई विशेष गतिविधि तो इन क्षेत्रों पर देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही, मगर कुछ घने बादल जैसी गतिविधियां जो है गुजरते हुए देखे जाने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह रहेगा। वहीं आपको बता दें कि संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो है
आज विशेषकर कुछ पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर जोधपुर के आसपास के हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और उसके आसपास के क्षेत्रों के आसपास, वहीं कुछ अजमेर तक के जो क्षेत्र हैं, सीकर, अजमेर और कुछ अरावली से सटे क्षेत्रों के आसपास तक जो है आज हवाएं तेज चलती हुई दिखाई देने की उम्मीद भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कुछ हवा के जो कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटे के भी देखे जा सकते हैं, मगर कोई ज़्यादा क्षेत्र इस तरह के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अरब सागर से आने वाली हवाएं का जो है आज जोर देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। संपूर्ण राजस्थान का मौसम पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।